ये पद्धति है। कोई भी महात्मा नई रचना करते हैं ना, तो दूसरे गुरु भगवंत को वो भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? मेरी लिखने में कोई गलती रह गई हो, मेरे ध्यान से बाहर निकल गया हो, तो आप उसका सम्मार्जन कीजिए। उसमें भी कितनी विनम्रता होती है। मेरी कोई गलती रह ना जाए, और ये गलती रह गई तो आने वाली पीढ़ी में जिन शासन को, भव्य आत्माओं को नुकसान करेगी। शासन को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए खुद की गलती की संभावना को लक्ष्य में रखकर दूसरे गुरु भगवंत को ये सम्मार्जन करने के लिए भेजने की हमारी परंपरा, हमारी ये व्यवस्था थी। ये खुद की गलती की संभावना की शक्यता को लक्ष्य में रखकर दूसरे को भेजना, इस गुण को क्या कहा जाएगा? इस गुण को क्या कहा जाएगा? उनकी नम्रता मानी जाएगी। नत्वा, नत्वा तो बीच बीच में लाऊंगा। हमें सभी को झुकना है। आज हमको झुकने का नहीं आता है, सब कुछ आता है, मगर हमको झुकने का नहीं आता है। तो झुकने के लिए ये महापुरुषों का जीवन का आदर्श को लक्ष्य रखो, और अंदर से इतने महापुरुष, मान विजय जी महाराज को क्या माना जाए? आज धर्म संग्रह ग्रंथ, उसमें करीबन शायद 200-250 जितने ग्रंथों का साक्षी पाठ लिया। करीबन 200-250 ग्रंथों का उन्होंने साक्षी पाठ अंदर में लिखा है, तो क्या उनकी विद्वत्ता होगी। फिर भी वो मान विजय जी महाराज ने पूरा ग्रंथ का आलेखन करके, आज कहा जाता है जिन शासन का पूरा तत्व को संक्षेप में आत्मा का मोक्ष मार्ग का विकास को समझना है ना, तो धर्म संग्रह ग्रंथ अनेक ग्रंथों का सारभूत ग्रंथ माना जाता है। और गुजराती में भी हमारे ही गुरुदेव भद्रंकर सूरी जी दादा ने उसका विवेचन गुजराती में अनुवाद किया है। मेरी बात वो है कि मान विजय जी जैसी विभूति परम विद्वान महात्मा, उन्होंने भी अपना वो ग्रंथ सम्मार्जन करने के लिए महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज को भेज दिया। शायद मेरी इसमें कोई जगह पर गलती रह गई हो, तो जिन शासन को नुकसान न हो, इसलिए ग्रंथ का परिमार्जन करना। ऐसी विभूति भी मानती है कि मेरी भी गलती हो सकती है, और मेरे से भी ज्यादा विद्वान इस जगत में हो सकते हैं, इतना वो मानते थे और कबूल करते थे। आज हमारी हालत, कम से कम इसमें से भी इतना सिखा जाए, इतना सिखा जाए कि मैं भी भूल कर सकता हूँ, मेरी भी गलती हो सकती है, मेरे से भी ज्यादा समझदार लोग मेरे आसपास में हो सकते हैं। इसलिए कोई भी बात सामने वालों के सामने रखकर हमारा दिमाग को हमें हमारी गलती का स्वीकार करने के लिए खुला रखना है। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी दयनीय दशा यह है कि हम हमारी गलती का स्वीकार करने के बारे में हमारा दिमाग का दरवाजा को बंद करके हम बैठे। कोई हमारी गलती बताए तो भी हमको अंदर से क्या होता है, अहंकार उछलता है, बेचैनी हो जाती है, आक्रोश आ जाता है। नत्वा ये सिखाता है, ये सब मुझे नत्वा पद में आपको सिखाना है। नत्वा का मतलब ये है नम्र बनो, यानी कि मैं भी अधूरा हूँ, मैं भी अधूरा हूँ, मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ, और सब विषय का ज्ञान मेरे पास होना ऐसा मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। मैं भी कच्चा हूँ, मैं भी बहुत अज्ञानी हूँ, बहुत विषय में मैं अज्ञानी हूँ। तो हमेशा कोई भी स्टेटमेंट दो, कोई भी निर्णय करो, निर्णय होने के बाद भी अपना, हमने तो संघ ने ये निर्णय कर लिया, अब हमारे संघ में ऐसे ही करना है। हमारा संघ ने आज से 5-15 साल पहले ये ठहराव किया है, यहाँ तो ऐसा ही चलेगा। ठीक है, भले ना 15 साल पहले नियम किया हो, फिर भी हमारा दिमाग खुला है। कोई भी गुरु भगवान या कोई भी कल्याण मित्र, कोई भी व्यक्ति बताएगा कि आपने ये जो निर्णय किया ना, वो शायद भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं है, या तो प्रैक्टिकल व्यवहार में समाज को वो सानुकूल नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन लाने जैसा है। वैसा कोई भी व्यक्ति आपको सुझाव देना, तो हमेशा आपका दिल को खुला रखना है। जरूर आपने सुझाव दिया, अच्छा किया, हम हमारी मीटिंग में बात जरूर रखेंगे, और इस बारे में हम बिल्कुल हृदय से पॉजिटिव सोचेंगे, निखालस भाव से हम सोचेंगे।
ऐसा व्यवहार रखने से, ऐसा स्वभाव बनाने से शासन को भी फायदा होता है, हमारे दिल में भी हमको संक्लेश से हम बच सकते हैं और समाज भी स्वस्थ रहकर अपना विकास कर सकते हैं और उससे ही हमारा गौरव बढ़ता है। हमने तो ये खराब कर दिया तो ये ही होगा, ऐसा जवाब देने से सामने वाला शायद कुछ नहीं बोल पाएगा। वो क्या होगा, बोल के चला जाएगा, दुखी होगे। मगर आपके प्रति जो सद्भाव होना चाहिए ना, वो सद्भाव उन लोगों के हृदय में पैदा नहीं हो और शायद आप निर्णय न भी बदल पाओ, सब मिलके शायद सोच रहे, कोशिश कर रहे हैं, मगर नहीं जम रहा है तो आप परिवर्तन न भी ला पाओ, मगर सामने वालों के मन में आपके प्रति सद्भाव पैदा होगा कि हमारा ये ट्रस्टी बढ़िया है, कितने साले से स्वभाव वाले हैं, कितने पॉजिटिव है, कितने सौम्य प्रकृति वाले हैं। तो सामने वालों की बात भले ना निर्णय 15 साल पहले किया हो, फिर भी किसी का कोई भी सुझाव आया, वो सुझाव के बारे में हमें सौम्य भाव से सोचने की भी तैयारी दिखाने से हमारा भी गौरव बढ़ता है और संघ में सौमनस्य का परिणाम पैदा होता है। तो बात यह थी नम्रता। नत्वा का मतलब इतना ही नहीं है मंदिर जी में जाके तो हाथ जोड़ के सिर झुका देना, क्षमासमन दे देना, इससे नमस्कार हो गया। ये नमस्कार काया से, वास्तविक नमस्कार वो है नम्रता का परिणाम। नम्रता का परिणाम का क्या क्या फायदा है उस बारे में और लंबा विवेचन मुझे करना ही है, समय आगे धीरे धीरे बढ़ूंगा। अभी मूल विषय ये चल रहा है, ये मान विजय जी महाराज ने ये ग्रंथ यशो विजय जी महाराज को सम्मार्जन करने के लिए दिया और आप जानते ही होंगे यशो विजय जी यानी क्या विभूति। हमारे भगवान महावीर प्रभु के शासन में भगवान महावीर से लेकर आज तक के 2500 साल में, ऐसे तो हेमचंद्राचार्य भी हुए हैं, आर्य सुस्थित सूर्य जी महागिरि जी भी हुए हैं, सिद्ध सेन दिवाकर सूर्य वज्र स्वामी, बहुत सारे महापुरुष हुए, मगर आज के जमाने में जिनका नाम विशिष्ट विद्वान के रूप में लिया जाता है जैन शासन में, आज अजोड़ विभूति के रूप में हरिभद्र सूरी और हेमचंद्राचार्य से भी विद्वान के रूप में जिसका नाम विशेष रूप से याद किया जाता है, जिनके शास्त्र ग्रंथ हर समुदाय के महात्मा है जिसका स्वाध्याय करके अपना ज्ञान को निर्मल करते, वैसी विभूति यशो विजय जी यानी कि उसका कोई जोड़ नहीं मिलेगी, वैसा यशो विजय जी महाराज ने धर्म संग्रह ग्रंथ के अंदर लिखा है। क्या लिखा है, पाठ दोबारा बोलिए मार्ग। श्रावकेण मुख्य बुद्ध्या धर्म व्यय साधारणमेव क्रियते। श्रावकेण, आप संस्कृत पढ़े नहीं है, श्रावकेण फिर भी आपको शब्द के माध्यम से थोड़ा तो पता चलेगा। श्रावकेण मुख्य वृत्तिया, श्रावकेण मुख्य वृत्तिया धन व्यय साधारण एवं कर्तव्य, साधारण क्रियते। श्रावक द्वारा, गुजराती अर्थ बोलता हूँ हिंदी में, श्रावक है ना, श्रावक के मुख्य रूप श्रावक के द्वारा, हाँ श्रावक के मुख्य रूप से अपना धन व्यय किस खाते में करना, साधारण खाते एवं कर्तव्य, मुख्य वृत्तिया। श्रावक के धन का व्यय साधारण खाते में करना चाहिए। श्रावक की ओर से साधारण में ही धन का व्यय ज्यादा रूप से किया जाता है। वैसा महोपाध्याय यशो विजय जी, मान विजय जी महाराज ने धर्म संग्रह ग्रंथ में लिखा है, वहां ऐसा नहीं लिखा श्रावकेण मुख्य वृत्तिया धन व्यय देव द्रव्य एवं कर्तव्य, ऐसा वाक्य प्रयोग नहीं लिखा। तो मैं कहता हूं कि साधारण की उपेक्षा करके, ध्यान रखिए, साधारण खाते की उपेक्षा करके देव द्रव्य की वृद्धि करना, वो भी जिन शासन की मर्यादा से विपरीत विरुद्ध है। बोलो, सबसे पहले 7 क्षेत्र, 7 क्षेत्र में सबसे बड़ा पहले नंबर का स्थान उसका है। एक अपेक्षा से, सब अपेक्षा से गिनो तो फिर भी आप विराधक है। कोई एक चौक्कस अपेक्षा से वो वाक्य लिखा गया है, अपेक्षा से आपके घर में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तंदुरुस्ती के बारे में पूछ रहा, तंदुरुस्ती के बारे में पूछ रहा है। अब फिर से पूछ रहा हूं, आपके घर में सबसे मेन व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति, प्रधान व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन? तो जब शरीर की तंदुरुस्ती के बारे में पूछा जाएगा तो आपका नाम आएगा। वयोवृद्ध कौन?
उस अपेक्षा से सबसे मेन कौन वो पूछा जाएगा तो आपके पापा का नाम आएगा, और आधुनिक अभ्यास के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आपका लड़का का नाम आएगा। तो किस एंगल से वो विधान किया है, वो एंगल को समझने के बिना एकांत से ही हम पकड़ लेंगे तो सत्य भी असत्य हो जाता है, अनर्थ पैदा हो जाता है। इसलिए पूजनीयता के बारे में, पूजनीयता के बारे में, या तो उपासना का परमात्मा परमोच्च तत्व है, उनकी उपासना का वो द्रव्य होने की वजह से, और उससे भगवान की अरिहंत की त्रिलोकपति सर्वज्ञ पुरुष वितराग परमात्मा की उपासना होती है, उस एंगल से उसका महत्व ज्यादा है। साधारण खाते से क्या होगा, तो साधु साध्वी की उपासना होगी। साधु साध्वी वितराग नहीं है, वैरागी। साधु साध्वी वितराग नहीं है, वैरागी है। वयावच्च खाते से वितराग नहीं मगर वैरागी, ऐसे साधु साध्वी की सेवा होती है। साधारण खाते से सौरागी, सम्यक दृष्टि, व्रतधारी ऐसे श्रावक श्राविका की भी सेवा होती है। जबकि भगवान का द्रव्य को वितराग के लिए ही यूज किया जाएगा। वितराग की महिमा अचिंत्य होने की वजह से वितराग की उपासना का द्रव्य, देव द्रव्य को श्रेष्ठ क्वालिटी का दर्जा दिया है, वो इस एंगल से दिया है। उसका मतलब ये नहीं है कि देव द्रव्य में देने से ज्यादा पुण्य मिलता है, साधारण खाते में देने से कम पुण्य मिलता है। उस अर्थ में भगवान ने ये भेदभाव नहीं रखा है, ध्यान में रखिए। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मैं तो कहता हूं एक अपेक्षा से, मेरी बात को अपेक्षावाद जो जिन शासन में सर्वत्र व्यापक रूप से छाया हुआ है, भगवान कहते कोई भी व्याख्या करना है तो सापेक्षवाद से ही, कोई चौक्कस प्रकार के नए दृष्टिकोण से ही विधान किया जाए तो ही वो सत्य पुरवार होता है। जहां नए निक्षेपा दृष्टिकोण को नहीं दिया और एकांत से ही एक ही एंगल से बात पकड़ लिया तो वो सत्य भी झूठ साबित होता है। इसलिए मैं अभी जो विधान कर रहा हूं, ध्यान में रखिए, मैं देव द्रव्य तो मैं भी उसका बहुमान करता हूं। देव द्रव्य तो हमारा भगवान का शासन की, भगवान का मंदिर की भक्ति के माध्यम से हजारों लोगों का सम्यक दर्शन की निर्मलता करने वाला है। तो देव द्रव्य का एक रुपया तो नहीं, एक पाई भी, ध्यान से सुनिए, देव द्रव्य का एक रुपया तो नहीं, एक पाई भी भगवान की भक्ति को छोड़कर दूसरे कार्यों में यूज करना महापाप और दुर्गति का कारण है। मैं उसका अपलाप अनादर नहीं करता, वो ध्यान में रखिए। नहीं तो क्या होती है कि आपने एंगल से मैंने खुल के नहीं बताया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। महाराज साहब भी अब देव द्रव्य के बदले में साधारण को महत्व देते हैं। जो साधारण महान है तो देव द्रव्य को साधारण में डाल सकते हैं ना, वैसी गड़बड़ आप लोग पैदा कर दोगे, वो गड़बड़ न हो इसलिए इतनी क्लियरिटी करने के बाद मैं सापेक्ष भाव से कहता हूं कि भाग्यशाली देव द्रव्य की वृद्धि करने से, ध्यान से सुनिए, देव द्रव्य की वृद्धि करने से जितना पुण्य होता है या जितना लाभ होता है वो जितना पुण्य का कारण है, उससे भी एक अपेक्षा से साधारण खाते में हम साधारण खाता को मजबूत करने से ज्यादा पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। अपेक्षा भाव ध्यान में रखना। कभी बाहर जाके दूसरे गुरु भगवंतों के सामने ऐसा मत कहना कि नर तुम्हारा ने तो ऐसा बोला है। मैं सापेक्ष भाव से कह रहा हूं। और मैं आपको एक प्रश्न करूं, भाग्यशाली आपके वहां चीफ मिनिस्टर है, आपने आमंत्रण दिया था, आपको उनके साथ अच्छा रिश्ता भी था, वो सीएम नहीं बने थे ना तब से आपका लगाव था उनके साथ। तो वो सीएम बनने के बाद आपने आमंत्रण दिया मेरे घर पे भोजन लेने के लिए, आप जरूर एक दिन पधारियो, आपका दोस्ती थी, उन्होंने आपका आमंत्रण का स्वीकार किया। आपने आमंत्रण किसको दिया है? दोस्त को दिया है, सीएम को दिया है ना। तो जिमने के लिए आप कितने लोगों की रसोई बनाओगे? जो भी आएंगे वो सब। कितने लोगों की रसोई बनाओगे? मगर 50 लोगों की रसोई क्यों बनाते हो? आपने तो सिर्फ सीएम को ही आमंत्रण दिया है। तो सीएम कभी अकेले नहीं आते, वो आएंगे तो 5-50 का स्टाफ को साथ में लेके ही आएंगे। सीएम को आमंत्रण देना उसका मतलब समझ लेना कि उनके साथ जुड़े हुए 25-50 लोगों का आमंत्रण समझ ही लेना। क्या उसके लिए अलग बोलना पड़ता है कि आप भी जिमने के लिए आना, अपने स्टाफ को भी लेके आना, वैसा अलग बोलना पड़ेगा? अलग बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा? एक बात मानो,
कल्पसूत्र के प्रवचन सुने हैं, उसमें दूसरे दिन के प्रवचन में 11 कर्तव्य का विधान, उसमें 11 कर्तव्य का विधान है। 11 कर्तव्य में देव द्रव्य की वृद्धि का कर्तव्य आता है ना, आता है ना। उसमें अलग से लिखा है कि वैयावत द्रव्य की वृद्धि करना, ज्ञान द्रव्य की भी वृद्धि करना, साधारण द्रव्य की भी वृद्धि करना। वैसा कर्तव्य भगवान ने क्यों नहीं बताया? इसलिए आप मानते हैं कि भगवान का ही द्रव्य की वृद्धि करना कर्तव्य है। भगवान कहते हैं कि सीएम को आमंत्रण दिया ना, तो सीएम के साथ पूरा स्टाफ को भी आमंत्रण आपको आप ही हो जाता। वैसे यहाँ देव द्रव्य की वृद्धि करना ऐसा लिखा, उसका तात्पर्यार्थ वो है कि वहां अच्छा मैं पूछूं कि देव द्रव्य की वृद्धि करो, ठीक है, ज्ञान द्रव्य का मालिक कौन? ज्ञान द्रव्य का मालिक कौन? भगवान ही है। वैयावत द्रव्य का मालिक कौन? भगवान है। साधारण द्रव्य का मालिक कौन? वो भगवान ही है। सातों क्षेत्र का मालिक भगवान है। तो 7 क्षेत्र में से कोई भी क्षेत्र की द्रव्य की वृद्धि करो तो वो तात्पर्यार्थ के रूप में देव द्रव्य की ही वृद्धि मानी जाएगी। ये समझना पड़ेगा। 7 क्षेत्र में कोई भी द्रव्य की वृद्धि करो ना, तो वो देव द्रव्य की ही वृद्धि का लाभ उन आत्मा को मिलता है। तो साधारण नहीं बोल लेते, तो साधारण में तो हर जगह सब जगह स्पीक कर सकते हैं अपन। हाँ, ज्यादा मैं वही बता रहा हूँ, मैं अभी वही बताना जा रहा हूँ आपको। मगर वो बताने से पहले ये बात थोड़ी समझ लीजिए कि सीएम को आमंत्रण दिया। अच्छा ठीक है, वो तो आप समझ गए कि सीएम को आमंत्रण देना उसका मतलब 25-50 लोगों की तैयारी रखना है। देव द्रव्य की वृद्धि करना उसका मतलब भगवान के द्रव्य के साथ 7 क्षेत्र की वृद्धि करना है। उसका यह तात्पर्यार्थ निकलता है। तो आपका दिमाग का कचरा निकाल के आपको 7 क्षेत्र या तो साधारण क्षेत्र के पर भी आपका लक्ष्य को फोकस करना चाहिए। और समझना, साधारण खाता की वृद्धि करने वालों को देव द्रव्य की वृद्धि का पूरा लाभ मिलता है। ये ध्यान में रखिए। और दूसरी बात, आगे चलिए, एक और आगे। अब सीएम आ गए, तो आपने खाना खिलाने के लिए बड़ा होटल लिया है या तो घर का बड़ा कमरा खाली कर लिया है। सीएम के साथ साथ उनका जो और मिनिस्टर साथ में आए होंगे और उनके जो भी अधिकारी लोग आए होंगे, अधिकारी नहीं मजदूर लोग, उनका जो सिक्योरिटी वाला भी आया होगा, सभी को खिलाना पड़ेगा। अच्छा, मगर विशेष रूप से किसको खिलाना? अच्छा, मगर एक बात को, सीएम को तो हमेशा बैठे बैठे ही काम करना है, तो उनका खुराक 2-3 रोटी का ही होगा, ज्यादा तो वो नहीं खा पाएगा। वो ज्यादा नहीं खा पाएगा गारंटी से। कोई भी सीएम को आप पूछ लेना कि आपका भोजन का प्रमाण कितना है, हाँ, 2-4 रोटी से ज्यादा उनका खुराक हो ही नहीं सकता है। और 3 रोटी 4 रोटी तो खा लिया, पेट भर गया। और आपके प्रेम हृदय में बहुत प्रेम उछला। सीएम जी, मेरे घर में आप आए तो आज तो पूरा पेट भर के जबरदस्ती से खिलाओगे। और उनको, वो भी पहले काल में तो सीएम भी जैन होते थे, राजा महाराजा भी जैन होते थे, और उनको भी प्रतिज्ञा होती थी कि झूठा भोजन छोड़ना नहीं है। राजा महाराजा भी, हमारे पहले के जैन अनुयायी जो राजा महाराजा थे ना, वो भी झूठा छोड़ना पाप मानते थे, इसलिए वो झूठा नहीं छोड़ते थे। और आपने दबा दबा के मिठाई के 10 टुकड़े उनके थाली में डाल दिए। वो कहेगा भाई मेरे को जरूरत नहीं है, मेरा स्टाफ भूखा है, स्टाफ को। आप बोलेंगे नहीं, मुझे तो आपके परिप्रेम में, मैं तो दबा दबा के आपको ही खिलाऊंगा, उनको नहीं खिलाऊंगा। तो मेरा सवाल ये है कि सीएम आपके पर राजी होगा या सीएम आपके पर नाराज होगा? अरे मगर आपने सीएम को मिठाई का टुकड़ा दिया है, तो क्यों नाराज हो रहा है? जबरदस्ती खिलाए, जबरदस्ती उनको, चलो जबरदस्ती से खिलाना बंद करो। मगर मैंने तो आपको आमंत्रण दिया है, आपको 3 रोटी, मैंने 4 बोलो तो 6 रोटी खिला दूंगा। आसपास वाले को मैं नहीं खिलाऊंगा, मैंने उनको थोड़ा आमंत्रण दिया। तो क्या होगा? तो भी नाराज, तो भी नाराज होंगे। मगर उनको तो अपने पेट भर के खिलाया, फिर भी नाराज होंगे। उनको तो पेट भर के खिलाया, फिर भी वो नाराज होगा, राजी होगा? आवाज, जवाब चाहिए। 10 बज गए हैं। क्या होगा चंद्रभूषण जी? क्या होगा? मगर उनको पेट भर के खिलाया, फिर भी वो क्यों नाराज? बोलिए, जल्दी से बोलिए। तो मेरा ही स्टाफ है, ये कोई दूसरे बाहर से आया नहीं, मेरा ही स्टाफ है।
मुझे खिलाता है मगर मेरा स्टाफ को नहीं खिलाता है ना, तो मुझे मिठाई खिलाएगा ना तो भी मैं राजी नहीं, क्योंकि मेरा तो 4 रोटी का खुराक है, मगर मेरा ये जो पूरा स्टाफ है ना, पूरा स्टाफ के लिए 200 रोटी की जरूरत है। इनको खिलाओगे तो मैं राजी, इनको नहीं खिलाया तो मुझे 4 नहीं 6 रोटी खिलाएगा तो भी मैं नाराज। ठीक है हरेश भी ऐसा ही होता है। भगवान कहते हैं मैं देव, मेरा द्रव्य देव द्रव्य, देव द्रव्य में जरूरत थी 5 करोड़ की और आपने 50 करोड़ दे दिया, मगर मेरा स्टाफ है भयावच खाता, मेरा ही स्टाफ है ज्ञान खाता, मेरा ही स्टाफ है साधारण खाता, उसकी तो तू संभाल नहीं करता है, उसका तो शोषण हो रहा है, उनकी तू भक्ति नहीं करता है, उनका ध्यान नहीं रखता है, मेरे खाते में 5 के बदले में 50 करोड़ दे देगा, मगर मेरा ही स्टाफ उसका शोषण हो रहा है, तू उसकी चिंता नहीं करता है, तो मैं तेरे पर राजी कैसे हो पाऊं। यानी कि देव द्रव्य की वृद्धि करना, परमात्मा की भक्ति करना, उसका तात्पर्य अर्थ ये है 7 क्षेत्र की वृद्धि करना है। ठीक है, जमता है। ये लॉजिक से मैंने आपको बताया। मान विजय जी महाराज ने इसलिए ही धर्म संग्रह ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है? श्रावकेन मुख्य वृत्तिया धनव्ययः साधारण खाते एवं कर्तव्य, देव द्रव्य कर्तव्य ऐसा नहीं। मगर जब बात निकली है ना, भले 2 मिनट ज्यादा लूंगा तो चलेगा ना, मेरे भगवान कहते हैं कि ये देव द्रव्य की और साधारण की वृद्धि किस लिए करना है? शासन को मजबूत करने के लिए, शासन का परिपोषण करने के लिए ये धन का व्यय करना है। हमारे श्रावक लोगों ने साधारण खाता का जो द्रव्य दिया है या तो देव द्रव्य का भी जो द्रव्य दिया है, वो भगवान का शासन को मजबूत करने के लिए, यानी कि शासन में जहां जहां जरूरत है। मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोग खोलिए, उतावल मत कीजिए। हाँ, ये जो राशि दिया है, इन लोगों ने जो दिया, ये जो पीछे बैठे हुए जो लोग हैं, उन्होंने जो भी संपत्ति दिया है, वो सिर्फ धर्मनाथ संकुल को ही मजबूत करने के लिए दिया है ना, या जिन शासन को मजबूत करने के लिए दिया है? भाग्यशाली आप लोगों को पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने जयनगर का संकुल को मजबूत करने के लिए दान दिया है या भगवान का शासन को केंद्र में रखकर आपने ध्यान दिया है? जवाब नहीं आती, सभी को सुनने की जरूरत है। पुण्यशाली बोलिए। ये धर्मनाथ भगवान के संकुल को सेफ्टी करने के लिए दिया है, फिर वो अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सेफ्टी के लिए चाहिए, उससे 10% ज्यादा रखो, रखना नहीं है। बैंक में रखोगे तो जयनगर का संकुल मजबूत हो जाएगा ना, बैंक में एफडी करोगे तो जयनगर का संकुल मजबूत हो जाएगा। फंड तो रखना पड़ता है। नहीं, उसका मतलब तो ये हुआ रिजर्व फंड आपको रखना पड़ता है, उसका मतलब ये जो पीछे लोग बैठे हैं उनके ऊपर आपको विश्वास ही नहीं। जो आप व्यय कर, मैं चंद्र कुमार जी एक बात स्पष्ट बताता हूँ, दान देने वालों भी कस के दान इसलिए देते हैं, सच में बताओ, आप गलत मत लगाना, और मैं जयनगर संघ की बात नहीं करता हूँ, हर जगह पर की बात करता हूँ कि ट्रस्टी लोग आया हुआ जो धन है ना, वो बैंक में एफडी करते हैं, जहां जहां जरूरत है वहां दान नहीं देते हैं ना, इसलिए उन लोगों को लगता है कि हम देते हैं, वो तिजोरी में जमा ही होने वाला, बैंक में ही जमा होने वाला है, तो देने से क्या फायदा, नहीं देना। फिर भी श्रावक का संस्कार है, इसलिए थोड़ा कुछ देता है, खुल के इसलिए नहीं देता है कि यहाँ भी एफडी होने वाली। वो बोलते हैं कि एफडी करना है तो मेरे घर में मेरे नाम से भी एफडी क्यों नहीं हो सकती? मगर वो दान एफडी करना, ध्यान से सुनिए, अभी समय बहुत बीत गया है, समय 10:05 हो गई है, इसलिए लंबा नहीं खींचता हूं, मगर जो लोग, ध्यान से सुनिए, जो लोग भगवान की संपत्ति को एफडी करता है, आवश्यक हो गुरु के मार्गदर्शन अनुसार, कितना मैं तो कहता हूं 1 साल का खर्च निकालने की जितनी आवश्यकता हो उससे 10% ज्यादा रखना, उससे ज्यादा एफडी करने वाला समझना आपके लिए दुर्गति, आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। कितनी भी आप धर्म आराधना करो, आपने भगवान की आज्ञा का भंग किया है, ये जो लोग दान देते हैं उनका आपने विश्वासघात किया है, ये इतना बड़ा पाप है कि आप कितना भी धर्म करो मगर जरूरत से 10% रखो। मैं आपको कहता हूं जरूरत से ज्यादा 10% रखो, मगर
उससे भी ज्यादा आप जो एफडी करोगे ना, तो आपका दुर्गति आपका स्वागत करने के लिए दिए। मैं बिल्कुल वचन को छोड़ने के बिना खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, ये वास्तविक सत्य। आज उमरा संघ की मैंने बात किया था ना, उमरा संघ वाले क्या क्या दान देते, प्रदूषण के बाद शायद पहला या दूसरा रविवार के दिन उन लोगों की मीटिंग होती है, और प्रदूषण में जितने भी आवक का दान अभी आया नहीं है, जमा नहीं हुआ है, मगर टीम हो चुकी है। देव द्रव्य की जितनी भी राशि हो, वो खुद सोच लेते हैं कि अपने मंदिर जी में कितना काम करने का बाकी है, उसका कितना खर्च होगा, वो कैलकुलेशन करके एक साल के अंदर जितना जरूरी है उससे अलावा 1 रुपया भी शायद जरूरत के पैमाने में रखा है, मगर उससे ज्यादा जितना भी मिला, अभी तो वो दान जमा भी नहीं हुआ है, सिर्फ टिप में लिखाया गया या तो चढ़ावा बुला गया है। जितनी भी राशि लिखी गई है ना, तो इसमें से किसकी किसकी अर्जी आई है, या तो कहां कहां जरूरत, वो खुद स्वयं ढूंढ के सामने से बोलते हैं कि भाई आपके संग में मंदिर जी का काम चलता है, हमको पता था, तो आप हमकी भी अर्जी भेजिए, हमें आपको दान देना है। और वो लोग 1 साल की जरूरत से ज्यादा संपत्ति बैलेंस नहीं रखते हैं आज। इसलिए मैं ये भगवान सुधर्मा स्वामी की पाठ पर बैठ के उमरा संघ की तारीफ इसलिए करता हूं कि उनमें मैंने ये संस्कार दिखा है। देव द्रव्य की राशि आएगी तब वो बांटा जाएगा, मगर उसका तय पहले से हो जाता है। सिर्फ देव द्रव्य नहीं, वो लोग सोचते हैं कि साधारण की इनकम कितनी हुई है। आप समझ सकते हैं साधारण की बात, साधारण की इनकम कितनी हुई है, तो साधारण में भी अपना संघ की साल भर की जरूरियात से ज्यादा जितना साधारण पैदा हुआ है ना, तो वो साधारण भी छोटे छोटे संघों को साधारण की तकलीफ बहुत होती है, तो वो लोग साधारण का भी दान बांट देते हैं। साधारण देवद्रव्य में तो ज्यादा नहीं रखते, साधारण भी ज्यादा नहीं रखते। ये हमारी जिन शासन की पवित्र परंपरा। उत्तर गुजरात में तो गुजरात में उमरा संघ ने पहल किया है, दक्षिण में कर्नाटका वाला, कर्नाटका में भी बेंगलोर वाला, बेंगलोर में भी जयनगर वाला, ये शुरुआत करे। मैं चाहता हूं, भाग्यशाली, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपकी भलाई के लिए और श्री संघ की उन्नत, और मैं दावा करके कहता हूं चंद्र कुमार जी 5 साल आप कोशिश कीजिए, आप ऐसे करोगे ना, मैं मुझके ताव पर बोलता हूं कि आपकी यहाँ की आवक बढ़ जाएगी। अच्छा, गांधीनगर संघ में यहाँ तो पहला नाम आपका नहीं आएगा, दूसरा नाम गांधीनगर संघ में भी ऐसा होता है। भाग्यशाली बताता हूं, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो यहाँ के संघ वाले हैं, तो आप भी सोचिए और उससे आपकी धारा में परिवर्तन लाइए। ठीक है, समय बहुत हो गया। लास्ट में सभी को कहता हूं कि देव द्रव्य की वृद्धि करना वो जितना पुण्य का काम है, एक अपेक्षा से मैं कहता हूं, सुधर्मा स्वामी की साक्षी से बोलता हूं कि साधारण खाता को मजबूत करना, उसमें देव द्रव्य का जितना पुण्य होता है, एक अपेक्षा से उतना ही या उससे भी ज्यादा पुण्य होगा। तो आप सब जो भी पुण्यशाली यहाँ बैठे हैं, अब से साधारण खाता को भी मजबूत करने का लक्ष्य बनाइए। नत्वा पद का विशेष विवेचन कल के प्रवचन में आगे सोचेंगे। कल पार्षद परमात्मा का मोक्ष कल्याण की आराधना के संदर्भ में 1 मिनट के अंदर जाहिरात करते हैं। परमात्मा पार्षद परमात्मा की शंखेश्वर 108 पार्षद की यात्रा बहुत बार की है, बहुत बार यात्रा के लिए जाते हैं। वैसे पार्षद दादा की आराधना का कल दिन है, तो उसकी आराधना के संदर्भ में पंडित जी उपवास वाले है कोई? उपवास वाले देखिए पुण्यशाली वर्धमान तब की भी जो बहुत सुंदर आराधना चल रही है। आज जो नेमिनाथ परमात्मा के जो 8म तप थे, उनका पालना संघवी मांगीलाल जी, दानमल जी, सुजानी परिवार ने करवाया, और वर्धमान तप भी करीब 50 से 70 आराधकों को जयनगर में जो चल रहा है, और जो ओलिया भी जो चल रही है, तो उन तपस्वियों को पालना कराना है। कब आ रहा है पालना? सोमवार के दिन ये तपस्वियों का पालना आ रहा है। सोमवार सुबह में 7:30 बजे वर्धमान तप के तपस्वियों का पालना होगा। तो उसके अंदर साथ में जो श्रेणी तप वालों का आता होगा, वर्षी तप वालों का आता होगा, और भी कोई बड़ी तपस्या वाले जो है और उनका पालना आता होगा के साथ में होगा, जिसका नकरा 41,000 रुपया रखा गया है। किसी की भी भावना रहे तो कल तक नाम लिखाने की विनंती है। एक नाम आया हुआ है, एक से अधिक नाम आएगा तो लक्की चिट्ठी निकलेगी, नहीं तो उन लाभार्थी परिवार को इसका लाभ दे दिया जाएगा।
और कल सुबह में जो पार्षद परमात्मा की 108 कमलों के द्वारा प्रयत्न कर रहे कि कमल ही मिल जाए, तो कमलों 1008 कमलों के द्वारा और सभी बहनें भी महिलाएं भी जो घर से जो फल नैवेद्य आदि जो सजा कर लेकर आ रहे, तो ऐसे फल नैवेद्य के द्वारा परमात्मा की जो भक्ति करनी है, तो जिसका चढ़ावा कल सुबह में ठीक 6 बजे बोला जाएगा, उसी समय जो हाजिर रहेगा वो आकर परमात्मा की पूजा करेंगे। अब किस प्रकार से होगा वो सारी बातें कल बताई जाएगी। और जितने भी पूजा के वस्त्र में उपस्थित रहेंगे सभी को भी क्रमशः कमल से पूजा, फल नैवेद्य पूजा आदि का भी लाभ सबको भी दिया जाएगा। लेकिन सभी से निवेदन है, एकदम विवेक पूर्वक आपको करना है। जब तक बोला नहीं जाए कि भी आप खड़े हो जाओ, तब तक किसी को लाइन में आना नहीं है। आपकी भावना बहुत ही अच्छी है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति विवेक पूर्वक होगी तो वो विवेक हमारे मोक्ष का भी कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से पार्श्वनाथ परमात्मा की शंखेश्वरपुरम में जो विराजमान होने वाले ऐसे अंजन सलागा किए हुए हुबहू शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की ही प्रतिकृति जानो है। तो इस प्रकार से शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा जो अपने यहाँ पर पधार रहे, तो उनके समक्ष ही ये सारा विधान होगा। सभी से निवेदन है, कल सुबह में ठीक 6 बजे आपको पूजा के वस्त्र में पधारना है। 6 बजे से लेकर लगभग 7:30 तक पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। पुष्प पूजा, फल नैवेद्य पूजा, इतनी ही पूजा है। उसके अलावा फिर बाकी बस वहाँ पर विधान कर फिर आपको प्रवचन के अंदर पधारना है। हाँ, पारना के अंदर और एक नाम आया 41,000 के अंदर संघवी हीराचंद जी, जसराज जी, और भी किसी की, हाँ वारा, और भी किसी की भी भावना रहे, यहाँ पर पेड़ी में आप नाम लिखा सकते हो। कल उसका लकी चिट्ठी निकाला जाएगा। जो पुण्यशाली होगा, जिसकी चिट्ठी निकलेगी उसको ये लाभ प्राप्त हो जाएगा। पचखान उपवास वाले सुन गए। अब तड़े में खाई क्यों बिहार में सब हर कोशिश सूत्र पर खाई और